हाय बच्चों, मैं हूं अंकिता। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स। बेटा आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ओम्स लॉ। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में एंड रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में। अब बेटा ओम्स लॉ क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल हमने ये सर्किट पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, करंट के केस में भी और पोटेंशियल डिफरेंस के केस में भी। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम बैटरी लगाते हैं। अब बैटरी क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल, दैट इज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ा जाता है। तो हमारे पास या ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम बैटरी को लगाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हमारे पास क्या बनता है, करंट बनता है। सर्किट में क्या बनता है, करंट। ये हमने बल्ब लगा रखा है, ये हमने एमीटर लगा रखा है, ये की लगा रखी है, ये क्लोज्ड की है। एमीटर क्या करेगा, जितना इस बैटरी में करंट प्रोड्यूस होगा इस बैटरी के कारण यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, उतना ये एमीटर क्या करेगा, करंट की वैल्यू को मेजर करेगा। अब देखिए सबसे हमने पहले क्या किया, वोल्ट या ये बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, जितनी बड़ी बैटरी होगी उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल क्रिएट होगा उतना ज़्यादा करंट क्रिएट होगा। जितनी बड़ी बैटरी उतना ज़्यादा बड़ा करंट, जितनी छोटी बैटरी उतना छोटा करंट। अब देखिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। पोटेंशियल डिफरेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई के। जैसे जैसे हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी में इंक्रीज होगा, जितनी बैटरी इंक्रीज होगी, जितनी बैटरी बड़ी होगी उतना हमारे पास करंट भी क्या आएगा, बड़ा आएगा। अब देखिए बेटा इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे लगता है इक्वल्स टू और साथ में लगता है कांस्टेंट, ठीक है। और ये क्या है, आर कांस्टेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल्स टू आई आर। तो हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या बनता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। आर क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट में रुकावट बनना, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बात की थी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है रेजिस्टेंस। अब करंट ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये कैसे जा रहा है, एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करके जा रहा है। तो इसको उबड़ खाबड़ नजर आ रही है ना, हर पाथ पे उबड़ खाबड़ नजर आ रही है। तो इसमें करंट की वैल्यू क्या हो गई, कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक सही प्लेन रोड है और एक उबड़ खाबड़ वाला रोड है ना। आपका इधर से आप जा रहे हो, स्पीड मान लेते हैं 30 स्पीड है आपकी। लेकिन जब आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे 30 की स्पीड से नहीं जा पाओगे, कम स्पीड से जाओगे, यानी कि 20 लगा लो या 10 की स्पीड से मूव कर पाओगे। यहाँ पे मोशन क्या हो गया, स्लो हो गया। यहाँ पे मोशन क्या हो गया, फास्ट हो गया। तो जब आपके पास उबड़ खाबड़ वाला कोई रास्ता आता है तो आपके पास आपका मोशन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। आपकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी तरह से करंट बड़ी धड़ाधड़ आ रहा था, लेकिन जैसे यहाँ पहुंचा आगे टूटा सा रास्ता आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस क्या करेगा, इसके मोशन को रोकने का काम करेगा। तो यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा और इसकी वैल्यू को कम कर देगा। यानी कि रेजिस्टेंस क्या करेगी, करंट की वैल्यू को कम कर देगी। ये करंट को खा जाती है, ये कह सकते हैं, ये करंट को ऑब्जॉर्व कर लेती है, खा जाती है। अब बेटा यहाँ आते हैं। सो इस तरह से ये हमारा ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ में देखिए जैसे जितनी बड़ी बैटरी होगी, जैसे जैसे समझ लो पहले हमारे पास यहाँ पे बैटरी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बैटरी है, ये बैटरी में करंट पहले 1 की बैटरी लगाई तो हमारे पास करंट भी क्या आया, 1 आया। अगर हमने बैटरी 2 की लगाई तो करंट भी आया, 2 आया। अगर हमने 3 की बैटरी लगाई तो हमारे पास करंट भी कितना आया, 3 आया। तो जैसे जैसे हम बैटरी को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास करंट की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। तो इस ग्राफ में देखिए नीचे की तरफ हम लेंगे I यानी कि करंट, एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे करंट और वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे हमने पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे जैसे बेटा हमने पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया, जैसे पोटेंशियल 1 था तो करंट भी क्या था, 1 था। तो हमारे पास यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। और जब हमारे पास पोटेंशियल 2 था तो बैटरी भी कितनी ही थी, करंट भी कितना था, 2 था। तो हमारे पास यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा बेटा, तो ये ऐसे यहाँ पे पॉइंट। तो आप अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो आपके पास क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो ऑलवेज याद रखना ओम्स लॉ क्या बनाता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाता है। और जो
जो भी सर्किट्स हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना बनाए, अगर उन दोनों के बीच में हम ग्राफ बनाएं, VI ग्राफ बनाएं, तो हमारे पास अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आता तो उनको बोलते हैं नॉन ओहमिक डिवाइसेस। एक होता है ओहमिक डिवाइसेस और एक होता है नॉन ओहमिक डिवाइसेस। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्राफ आया V और I के बीच में, अगर ये स्ट्रेट है तो ये तो हमारे पास क्या है, ओहमिक है। ये क्या है, ओहमिक है। और अगर हमारे पास ग्राफ I और V के बीच में ऐसा बन रहा है कुछ, तो ये क्या है, नॉन ओहमिक है, नॉन ओहमिक। अगर बाय द वे ऐसे बन रहा है, समझ लो ऐसे बन रहा है, ये I और ये V, अगर ऐसे बन रहा है, ये भी क्या है, नॉन ओहमिक है। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ, अगर मेटल लेते हैं या फिर कंडक्टर लेते हैं, कंडक्टर या मेटल, इन दोनों में हमारे पास VI ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, यानी कि ओहमिक। ये डिवाइसेस क्या कहलाते हैं, ओहमिक डिवाइसेस। अगर बाय द वे हमारे पास हम लेते हैं इंसुलेटर, तो इंसुलेटर में हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आता, और ये कौन से हैं, नॉन ओहमिक डिवाइसेस। ये कुछ भी ऐसा ऐसा जाएगा आपके पास। तो वैसे तो इसमें करंट होता ही नहीं है, इंडक्टर्स में करंट ही नहीं होता, अगर बाय द वे बन भी जाते तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आता। तो ये क्या है, नॉन ओहमिक डिवाइसेस। वैसे तो हमारे पास इंसुलेटर में कोई करंट नहीं आता, इंसुलेटर क्या है, बैड कंडक्टर्स हैं, तो कोई भी करंट की वैल्यू नहीं आती, तो दैट्स वाई। बट कुछ होते हैं जिनमें आ जाती है, बहुत कम आती है, तो ये नॉन ओहमिक होते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बना पाते। उसके बाद आता है बेटा सेमीकंडक्टर्स। हमने पढ़ा था ना सेमीकंडक्टर, आप देख सकते हो पार्ट 2 वीडियो में देख सकते हो, सेकेंड वीडियो में, उसमें हमारे पास क्या है, सेमीकंडक्टर्स पढ़ा है हमने, जिनकी कंडक्टिविटी लाई करती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। समटाइम दे बिहेव लाइक अ कंडक्टर एंड समटाइम बिहेव लाइक अ इंसुलेटर। दिस इज इंसुलेटर। अच्छा, अब सेमीकंडक्टर पे आते हैं। ये है हमारे पास VI ग्राफ। इसमें अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ फिर भी नहीं बन रहा बेटा, ये कैसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, तो ये भी क्या कहलाएंगे, नॉन ओहमिक डिवाइसेस। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ओम्स लॉ। अब बेटा आता है रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस, मैंने अभी बात की, जो करंट के पाथ में रुकावट बने, ठीक है जी, ये करंट को रोकने का काम करती है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। ये चार्जेस को रोकने का काम करेगी। अगर चार्जेस रुक गए तो करंट भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं, यहीं से निकाल लेते हैं। R यहीं रहने दो, I इसके पैरों में ले आओ, डिवाइड कर दो, तो V/I क्या हो गया, V/I हो गया R। और इसकी यूनिट्स बड़े इंटरेस्टिंग है, इसकी यूनिट्स क्या है, ओम। क्या है, ओम। और इसको ऐसे इस साइन से शो किया जाता है, ऐसे। और 1 ओम किसके इक्वल होगा, देखो रेजिस्टेंस क्या है, 1 ओम, वोल्टेज 1 वोल्ट और करंट 1 एम्पियर। तो हमारे पास 1 ओम किसके इक्वल है, 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पियर। अब बेटा इसको डिफाइन करने को आ सकता है 1 नंबर में ये क्वेश्चन, डिफाइन 1 ओम। तो 1 ओम क्या है, व्हेन रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम, व्हेन रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगी, जब इसमें से क्या करेगा, जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 ओम एंड करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर, करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर। आई होप बेटा आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है या और कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ बेटा वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।